नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन हुआ। 7 दिन तक लगातार रोहिणी में दिल्ली में श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। पंडित रामचरण शास्त्री जी मौजूद हैं, कथा व्यास। 7 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? 7 दिनों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर 20 तारीख से बारिश प्रारंभ हो गई। वर्षा के समय में भी सुबह 8 से 10 यज्ञ होता था, उसमें भी खूब लोग आते थे। और कथा में भी आप देख ही रहे हैं, छतरी लगा करके पूरा पंडाल भरा रहता था। 22 तारीख को हमारा श्री चित्र विचित्र जी के द्वारा एक संकीर्तन था, उसमें भी जोरदार बारिश थी और बारिश के समय में भी खूब लोग बैठे रहे, पूरा पंडाल भरा रहा। और उन्होंने अपने मुखारबिंद से कहा कि ऐसे श्रोता हमने कहीं नहीं देखा। उनके 2 प्रोग्राम और थे तो बारिश के चलते वो प्रोग्राम उनके कैंसिल हो गए। ये 2017 से ये यज्ञ प्रारंभ किया था पितरों का। श्राद्ध पक्ष में ही अष्टमी से लेकर के अमावस्या को हम संपूर्ण करते हैं। प्रातःकाल श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों से यज्ञ होता है और सायंकालीन कथा होती है। यज्ञ से कल्याण होता है और कथा पितरों के उद्धार का काम करती है। तो आज की जो हमारी मुख्य कथा थी वो सुदामा चरित्र। तो सुदामा चरित्र में भगवान श्री कृष्ण ने मित्रता का दर्शाया कि मित्र के लिए सब कुछ परित्याग कर देना चाहिए। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। मित्र के लिए भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े और नंगे पैर दौड़े, गले लगाया, सर्वस्व दे दिया और कहा, बताया भी नहीं कि मैंने तुम्हें ये दिया, 2 लोग दे दिए। तो मित्र वही है जो दुख में साथ आए। जी बिल्कुल, यहाँ एक तरफ मित्रता का संदेश देती है भागवत। अगर भागवत के बारे में कहा जाए तो कहा जाता है कि जीवन का सार है। हर तरह का, किस तरह का जीवन जिया जाना चाहिए, राजा हो, मित्र हो, पति हो, वो अलग अलग जो विषयों में जो संदेश देती है भागवत कथा, उसके बारे में देखिए। हमको जो है ना मुक्त कैसे होना है। अब लोग कहते हैं मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। मरने के बाद मुक्ति तो किसी ने नहीं देखी। जीते जी मुक्त होना संतों से पूछ लीजिए। आप घर गृहस्थी परिवार में रह कर के भी मुक्त हो सकते हैं। हमारे भारद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि, हमारे वशिष्ठ ऋषि, ये विश्वामित्र ऋषि, ये जितने भी ऋषि हुए हैं सब गृहस्थी थे। ये सब कार्य करते हुए हरि का भजन करते थे। हमारे जितने भक्त हुए हैं, चाहे वो मीराबाई हों, चाहे वो विदुर हों, नरसी हों, विभीषण हों, केवट हों, ये सब गृहस्थी थे। गृहस्थ में रह करके अपने कार्य को करते हुए भजन करना, मुक्त होना है। किसी से ईर्ष्या द्वेष न करना, विवाद न करना, लोभ न करना, अपने कार्य को संपूर्ण अपना कर्तव्य समझ करके करना। तो हमें जो परमात्मा ने ड्यूटी दी है उस ड्यूटी को हम ठीक तरीके से निभाएं, वही धर्म है। जी बिल्कुल। आज अगर हम बात करें पूरे विश्व में, यूनाइटेड नेशन का कहना है कि मानव अधिकार बनाए गए हैं। हमारा संविधान भी हमें मौलिक अधिकार देता है। जीवन का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, न्याय का अधिकार है। लेकिन इन अधिकारों को दिलाने की शुरुआत अगर कहा जाए तो श्री कृष्ण की जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। किसी की आप संपत्ति अनाधिकार चेष्टा से नहीं ले सकते। और अनाधिकार चेष्टा से कौरवों ने लिया पांडवों की संपत्ति, तो सबका विनाश हो गया। तो हमें अपने धर्म का पालन करते हुए, धर्म माने ड्यूटी, ठीक, अपने पराये का भेद मिटा दे, ये मेरा है, ये पराया। शरीर जब चला जाता है, जब आत्मा चली जाती है शरीर से, शरीर पड़ा रहता, फिर कौन अपना कौन पराया। तो यहाँ कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। बस वो माला में जैसे अलग अलग मणियाँ होती हैं, वैसे वैसे स्वरूप अलग हैं, पर हैं तो हम सब उस परमात्मा के अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो सब उस परमात्मा के हम अंश हैं, अलग कोई भी नहीं है। अपने अपने कार्यों को ठीक प्रकार से करना ही धर्म है।
जी जी, अपने अपने कार्य को करना ही धर्म है, सबसे मूल संदेश देते हुए आज केवल इस लाइव के अंदर इतना ही। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस कथा के दौरान जो भक्तजन थे, जो आयोजक थे, उन्होंने क्या क्या कहा। महामंत्री श्रवण गोयल। बहुत पूरा परिचय और एक्सपीरियंस। मैं श्रवण गोयल, संस्था में महामंत्री हूँ। एक्सपीरियंस ये है कि हम इस कथा को ये हमारी चौथी कथा थी। बीच में कोरोना की वजह से 2 साल गैप रहा, उसके बाद इस बार की। लेकिन ये हमने सोचा था कि इस बार इसको हम अलग स्तर पर लेकर जाएंगे। किया भी हमने, पूरा प्रयास रहा। कुछ भगवान मेहरबान थे बारिश की वजह से, लेकिन उसके बाद भी ठाकुर जी की इतनी कृपा रही हमारे ऊपर। बारिश होती रही लेकिन कथा में कोई विघ्न नहीं आने दिया हमने। पूरे सुचारू रूप से कथा चली। चित्र विचित्र जी का हमने प्रोग्राम किया। पूरा समय बारिश चलती रही। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये भजन संध्या हमारी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा टाइम हमने भजन संध्या की। जितना मैक्सिमम टाइम हम उनसे ले सकते थे हमने लिया। उन्होंने बहुत मन से भजन संध्या की। लोगों को बहुत आनंद आया, बहुत लोगों ने एंजॉय किया उसको। क्या माने कि अगले 2024-2025 तक हमारा भवन जो वृंदावन में, हाँ, अब हम उसको तीसरे नराता 27 या 28 तारीख को कॉन्ट्रैक्टर से बात हो गई है। सब कुछ सब कुछ सेट कर चुके हैं हम। एवरीथिंग इज सेटल्ड। और हम 27 तारीख को हम उसका निर्माण शुरू कर देंगे और उम्मीद है 2 साल में हम भवन कंप्लीट कर देंगे। मैं मधुव्रत कौशिक इस संस्था का सचिव हूँ। जब इस संस्था की स्थापना गुरुजी का आदेश हुआ तब से मैं इससे लगा हुआ हूँ। गुरुजी का इस संस्था के लिए पूर्ण समर्पण है। ये पिछले 7 दिनों में सबसे पहले कलश स्थापना हुई। कलश स्थापना इसलिए होती है क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। कलश और अग्नि इस बात के साक्षात रहते हैं कि हमने इस कथा में सहयोग दिया, हिस्सा लिया, और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा रहा है। और इनकी जो भावनाएं हैं वो संसार को, इस समाज को ऊंचे उठाने की हैं, और उसी भाव से ये इस संस्था से समर्पित हैं। सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको समझाते हैं, सबको साथ मिलकर चलते हैं। यही इस संस्था का उद्देश्य है। जब तैयारियां की गई तो सोचा गया होगा श्राद्ध पक्ष है, अभी किया जाए, आगे पीछे किया जाए, कैसे योजना बनी? नहीं, ये 3 साल पहले योजना बन गई थी। कोविड से 3 साल पहले शुरू हुआ था ये योजना, तभी बन गई थी। हर साल तो अब हम उसको एक दोबारा रिपीट करते रहते हैं। बाकी ये तो बहुत पहले 3 साल पहले बन चुकी थी। वृंदावन में तैयारी चल रही है। वृंदावन में पूरी तैयारी चल रही है। नक्शे वक्शे सब पास हो गए हैं, सभी का सहयोग चल रहा है। अभी पहले ये था कि दूसरा भी प्लॉट हम खरीद लें, उसकी कोशिश हो रही है। उसी वजह से देर थी। अब वो जब मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन उसमें अब निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। मैं अपने गुरुदेव का शिष्य हूँ। पिछले 25-30 सालों से मेरा परिवार, मेरा भाई का परिवार, हम सब लोग इनके शिष्य हैं और इनके दिशा निर्देश में अपने धार्मिक अनुष्ठानों का हम पालन करते हैं। जैसे जैसे गुरु कृपा, मेरी माताजी कहा करती थी कि बेटा, धर्म की पालना गुरु आदेश से होनी चाहिए। आपने जो भी कार्य करना है पहले अपने गुरु महाराज जी से आज्ञा लीजिए, फिर वो धर्म के काम का संपादन करना है। इसलिए हम तो हमेशा हर कार्य गुरु महाराज की आज्ञा लेकर ही करते हैं, जो हमें माँ ने बताया था। और एक बात गुरुजी के महत्व के बारे में कहता हूँ। नारद पुराण में ये बात आई है कि अपना जीवन जो शास्त्रों उपरांत जो विधियाँ हैं उसके मुताबिक आपको धार्मिक जीवन जीना चाहिए। उसमें फिर बताया कुल के बारे में, देश के बारे में बताया है, और अंत में बताया है कि जो कार्य के बारे में जानकारी का अभाव है, शास्त्रों में भी जिनका वर्णित नहीं है, जो गुरु कह दे वो ही मानना चाहिए। गुरु की इसलिए बताया गया। और ये भागवत पुराण के बारे में गुरु महाराज जी ने अपनी कथा में बताया था कि पितरों का आधार
गया जी जाने से जहाँ नहीं हो सकता वो भागवत कथा सुनने से हो जाता है। हमारे गुरु महाराज जी शिव पुराण की कथा, श्रीमद् देवी भागवत की कथा, पद्म पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा, जो 18 पुराण हैं हमारे सनातन धर्म में, ज़्यादातर उनकी कथा ये कह चुके हैं। और पिछले 20 सालों से 25 सालों से ये भागवत कथा बाँचते आ रहे हैं और हम गुरु महाराज जी से ऐसी ही आशा रखते हैं कि हम शिष्यों के आधार के लिए ऐसा ही करते रहें। धन्यवाद। जय श्री राधे। मेरा नाम ब्रजेश पांडे है। ये आप जो ये देख रहे हैं पितृ यज्ञ और श्रीमद् भागवत की कथा, ये 2017 से प्रारंभ हुई। 18, 19 और 20 और 21 में कोरोना लग जाने के कारण फिर ये 2 साल नहीं हुई। अब हम फिर इसको स्टार्ट किए हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है महाराज श्री के द्वारा। ये विश्व में पहला अनुष्ठान है जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों से यज्ञ में आहुतियाँ पड़ती हैं और जितने भी भक्तगण हैं वो अपने पितरों के निमित्त सभी यहाँ पर आहुतियाँ डालते हैं और उसका लाभ लेते हैं। कोई एक भजन ऐसा जो जिसकी लाइनें आपको याद आती हैं आज की कथा को लेकर? आज की कथा में जैसे महाराज श्री ने कथा सुनाई, भागवत में आया है कि राजा परीक्षित जब गुरुजी उनके कथा सुना करके सुखदेव जी महाराज जा रहे थे विदा हो करके, तब उन्होंने प्रार्थना की थी अपने गुरुजी की कि हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हम घूम रहे थे वन में, मन खो बैठे इस तन में। एक भजन के अंदाज में गाकर। अच्छा। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल गए थे वन में, मन खो बैठे इस तन में। हम भूल गए थे वन में, मन खो बैठे इस तन में। हरि दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। खबरों के इस बुलेटिन में आज केवल इतना ही। फिर नई खबरों के साथ नया बुलेटिन लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।